राम राम दोस्तों। आशा है आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। दोस्तों, मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी कोथली और कोठड़ी पे लेके। तो उसके बहुत सारे मैसेजेस आए पर्सनल पे। ऐसा लगता है कि दुनिया भरी बैठी है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप सब कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं आए। तो बोले कमेंट बॉक्स में इसलिए नहीं आए कि हमारे बच्चे पढ़ लेते। बात ये भी सही है। तो सबके मैसेज का जवाब तो मैं नहीं दे पाई, वो संभव नहीं था। लेकिन एक दो मैंने नोट कर रखे, जिनमें से एक बहन जी है द्वारका से, नाम नहीं बताऊंगी किसी का भी। उसने ये कहा है, उस बहन जी ने, कि मैं बहू बेटे के साथ रहती हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं हैं और उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं थी, तो पेंशन नहीं है। जो जॉब के जो भी पैसे वैसे मिले थे वो बच्चों ने ले लिए। कह रही बहन जी सारे दिन काम करूँ हूँ, बालका न रखूँ हूँ, लेकिन कोई इज्जत नहीं। एक एक पैसे में तरसूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। पिए राले कहे मार दो राजा, कोई रिश्तेदार कहे मार दो राजा, पर क्या करूं, कुछ ना समझ में आता। मैं उसको यही कह रही हूँ, कहीं मत जाना, अपने घर में ही रहना। अपना घर भला है, देख ले चीज़ें अगर हैंडल हो जाएं और संभल जाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगी बच्चों से, वही बच्चों संभलो। दूसरा एक आया है, ये बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि बेटा त्रिताई को न और मैसू और बुढ़ापा पेंशन मिले हमें। मेरा छोरा मेरी हर महीने मेरी बुढ़ापा पेंशन भी ले ले। तो यो जवाब तो दीजिए देता ही है जो कहती मेरे दो रहे पैसे को न, जिसने मिले हैं यो उसका हाल देख ले। बालक नहीं बूझते, टाइम पे लत्ते नहीं धोते, खाना नहीं देते टाइम पे। अगर मैं कहूँ मैंने टाइम तो रोटी दे दिया करो, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो उल्टे सुलटे बोले हैं। तो क्या बताऊँ इस चीज़ के बारे में। तो खैर आपके परिवार से ही ये चीज़ें सुलझेंगी, आपके बच्चे समझेंगे, तभी ये बात बनेंगी। एक बहन और है, ये कहाँ से है, बहादुरगढ़ से। ये बहादुरगढ़ से है। ये कह रही है ना मैं विधवा और ना मैं तलाकशुदा, बहू बेटे गल रहूँ हूँ, चाहे कितनी बीमार हो, सारा काम करूँ हूँ और बालक अपने हिसाब से अपनी पार्टी पुर्टी करे हैं। बालक हैं उसके दो पोते पोती हैं, मतलब दो बच्चे हैं, एक पोता एक पोती। और बोली कति नहीं बूझते, घनी परेशान हो रही हूँ, कुछ कह नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। आपकी वीडियो देखी तो ऐसा लग गया जना आपने मेरे मन की बात कह दी। देख बहन जी, मैंने तो अपना एक विचार रखा था। आज का जो ज़माना है, मैं अगर आपके बालक देखें तो मैं देख कर बात कहूँगी कि भाई देखो, पहले जब हम काम करते थे, गांव में रहती थी मैं और सारा दिन काम करती थी, तो मेरे बच्चों को सास ससुर संभाल लेते थे। वो भी तब संभालते थे जब सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक मैं नॉन स्टॉप चलती थी। सिर से पानी ढोना पड़ता था, खेत में भी जाना पड़ता था, सारे काम करने पड़ते थे। घर में छुट्टियों में साए नंदों के बच्चे भी इकट्ठे हो जाते थे और सब ऊपरा चले के, कोई 6 महीने छोटा, कोई साल छोटा, कोई यूं छोटा, सारे घर पे रहते थे और मैं संभालती थी। और जो और किससे का भी रो होता उसने अपना दूध पिया देती। सारे ने मेरा दूध पी रखा, सारे मेरे जिसे हो रहे हैं छोले। तो क्या होता है कि बदले का काम था। अगर हमने काम करा तो बालक रखे, और बालक भी किए रखे। बालक ने नहाया भी मैं करती और कपड़े भी मैं धोया करती, और तो ठीक है, अपने बालका के लाड़ भी ना लडान पाया करती। ज़्यादातर तो मैं न्यू ना लड़ाया करती। अगर ये मैंने घने लड्डा लिए ना, तो ये मेरे गल गल रहेंगे, मैं जीत भी जाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो पहले का ये ज़माना था। आज का ज़माना ये है, मैं मानू हूँ बेटा बेटी बहू सब जॉब कर रहे हैं, और ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि वो जॉब करेंगे तो वो शायद इतना टाइम नहीं दे पाए। लेकिन भाई अगर तुम जॉब करो और पीछे से तुम्हारे इन लॉज या तुम्हारे सासू ससुर जो भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चों को रख रहे हैं,
तो इतना फर्ज तो तुम्हारा भी है कि भाई हर महीने 5,000 10,000 जिसे तुम्हारी जेब अलाउ करे उनके हाथ में धर दो और उनको ये बोलो तुम्हें जब भी ज़रूरत हो अपने पैसे यूज़ करो, हमसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनको प्राउड फील होगा और उनको ये लगेगा हम इस परिवार का हिस्सा हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास कोई इनकम नहीं है तो, अगर इनकम है तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको पैसे देने की। बहुत से हैं सवाल जवाब, बस आते तो मेरी लिखाई मेरी समझ में ना आती। मास्टर खूब क्या करते तख्ती लिख ले तख्ती लिख ले, वह तख्ती बालका का मारण के काम आई थी, बस हैंड राइटिंग नहीं सुधरी। तो भाई बोलता कि हैं ऐसे सवाल जवाब सारे हैं तो कम हूँ, तुमने एक दूसरे के में सवाल जवाब में अपने जवाब मिल गए होंगे। बस एक बात कहूँगी, अगर मानसिक शांति चाहते हो ना तो स्पष्टता बहुत ज़रूरी है कि आपने किसके सामने खुलासा करना है कि मैं क्यों परेशान हूँ, या किसको जवाब देना है कि ये चीज़ें ऐसे हुई थी या उसने करा था या उसने ये कहा। अगर कोई आपकी सुनता है तो, सुनते नहीं है सिर्फ अपनी कहते हैं। जब आपको किसी को ये जवाब देना है और किसको देना है या किसको नहीं देना है, जब आपको ये लग जाएगा ना कि मेरे इन जवाबों का कोई के योग्य कोई नहीं है और मुझे किसी को सवाल जवाब नहीं देने, जब ये समय आ जाए ना तो आप यकीन मानना कि भाई किसी को खुलासा नहीं करना, किसी को मुझे कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सामने वाले सब जानते को भाई कौन किसको क्या कहता है। असली मानसिक शांति का अनुभव करोगे आप जब आपको ये लगेगा ना भाई मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बताना। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं आप उन्हें समझ जाते हो और वो समझ जाते हैं कि हम उन्हें समझ गए। असली खेल तब शुरू होता है। तो सही बात ये है, परिवार में तालमेल बना के रखो। झगड़े भी होंगे, रुस्सामनी भी होगी, टाइम पे छोड़ दो। खींचो मत उनको जबरदस्ती या उनके अंदर घुसो मत ना। एक टाइम के बाद सबको सब समझ में आ जाता है। बस दुआ करो राजी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप भी अपना ध्यान रखो। ये आपके कुछ सवाल थे, इनके जवाब दिए हैं मैंने। वो वीडियो भी मैंने एवं ही डाली थी क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चल रहा है। तो खुश रहो, समस्या का समाधान निकालो, नहीं निकलता समय पे छोड़ दो। बस ज़्यादा इधर उधर मत करो। अगर आप अपने घर की बात बाहर करते हो उससे चीज़ें बनती नहीं, बिगड़ जाती हैं। ऐसा कभी मत करो। आपके बच्चे आपके ही हैं, आज नाराज हैं कल ठीक होंगे, किसी की बुराई